अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूवर, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर खुशामदीद है। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। जिस तरह कि हमने सेक्शन 2.2 की जो थ्योरी है उसको डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, ये स्पेशल क्या इन प्रॉपर्टीज के नेम है और किस तरह से हम इनको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज को हमने इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें देख लिया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो आप मेरे चैनल पर जाकर 9th क्लास का मैथमेटिक्स जो है उसमें जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को करेंगे। तो इधर मैंने क्वेश्चन 1 को लिखा हुआ है। इसमें हमने बताना है कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी यूज हुई हैं, उनके हमने नेम बताने हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टीज आती होंगी तो फिर ही आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन लिखा है और उसके नीचे पार्ट लिखे हैं। तो इनको हम स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 जो है उसमें क्या कहा गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और ये स्टूडेंट हमें गिवन है कि ए बी एक्स वाई जो है ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू जो है ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम इधर से साइन को देखकर बताते हैं। ठीक है, और इसको हम उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी। यानी अगर आप ए बी दो नंबर जो है रियल नंबर इनको मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है उसको सी वाले सी जो के रियल नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स इक्वल होगा। अगर हम बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो आंसर आएगा उसमें से आपस में दोनों जो है नंबर इक्वल होंगे। तो ये स्टूडेंट्स खासियत तलाज़ुम बिलहाज ज़रब। तो इसके बाद हमारे पास ये वाली आ जाती है प्रॉपर्टी। इसमें हमने प्रॉपर्टी को फाइंड करना है कि 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। इसको हम देख सकते हैं कि ये खुद के इक्वल आ गई, यानी आइडेंटिटी। ठीक है, इसका नाम क्या होगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव क्यों? इसमें साइन जो ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो इसके बाद हम इसको देखते हैं इसका से 5 प्लस और ये उसका इनवर्स है। तो इस इनवर्स को हम कहते हैं इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या है कि एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। और इसके बाद हम इसको देखते हैं कि a ग्रेटर देन है b। if a greater than b then ac will be greater than bc। तो ये इसमें हमने c से मल्टीप्लाई किया जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इसमें से c से मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो प्रॉपर्टी का नेम होगा ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इन इनइक्वालिटीज में। ठीक है, इसके बाद हम इस वाले पार्ट को देखते हैं a b इज इक्वल टू b a। तो इन रियल नंबर के दरमियान जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो ये इसमें से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये जो इसमें से प्रॉपर्टी है एक्स वाई पे जो रियल नंबर है तो उनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो क्या है इसमें से कि या तो वो रियल नंबर आपस में इक्वल होंगे या उनमें से कोई एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा या कोई एक छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। तो ये इस प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का जो नेम है वो क्या है? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको देखते हैं इस वाले पार्ट को a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। a इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो इधर से c जो कैंसिलेशन हो गया खत्म हो गया, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद में हमारा 7 इंटू 1/7। तो इधर जो हम देख सकते हैं इसमें से ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, और ये 7 का जो इनवर्स है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास a इंटू माइनस इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है, यानी a 1/a इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लिकेटिव स्टूडेंट से इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। और ये जो है स्टूडेंट से ये होती है a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टूडेंट से इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका नेम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी स्टूडेंट से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी की शनाख्त करें कि इन स्टेप्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। तो उनको हमने जो है उनके नेम स्टूडेंट्स इधर लिखनी है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन जो है ये दिए गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी जो इधर यूज हुई होंगी वो हम स्टूडेंट्स इधर लिखनी है। तो क्या है गिवन स्टूडेंट्स 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। इधर हमें बताना है कि इससे जो ये वाला स्टेप आता है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है।
तो उस प्रॉपर्टी का जो है ना हमने नेम लिखना है स्टूडेंट्स। तो हम जानते हैं कि जब हम 3 को इधर मल्टीप्लाई किया अंदर तो हमारे पास क्या आता है कि 3y माइनस 3x। इस प्रॉपर्टी का नेम होता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। अब चूंकि इसमें से जो साइन है नेगेटिव तो इसके लिए हम इधर यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर जो है सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अगर इधर प्लस का साइन होता तो फिर हमें कहना था ओवर एडिशन। सेकंड स्टेप में इसमें से क्या हुआ कि 3x माइनस 3x को उठाकर हमने इधर लिख लिया और हम कहते हैं कि ये जो चीज है ये इस पिछले वाले के इक्वल है। ठीक है, बस हमने इस टर्म को उठाकर इधर लिख लिया तो हमें कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें से हमने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी के मुताबिक आपने ऐसे लिखा है। तो ये हम इसमें से जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल होता है b प्लस a, यानी a को आप इधर लिखें चाहे एंड में लिखें। तो इधर प्रॉपर्टी जो यूज हुई है वो कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसको हम इसमें से a कंसीडर करते हैं प्लस माइनस a। ठीक है, अगर ये 3x है वो अगर हम a कंसीडर कर लेते हैं तो a आ गया माइनस ये आ गया और a ये आ गया। तो ये इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है, ये जब थर्ड स्टेप में आएंगे इसमें से तो ये हमारे पास इक्वल होता है दिस, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एडिटिव इनवर्स आ गया, एडिटिव इनवर्स। तो इधर इसमें सामने बस सिंपल इनको लिख देना है और जब ये कोशिश को उर्दू में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके बाद इसमें सामने जब इस स्टेप में आए इन दोनों का हमने यानी 0 प्लस b का ले इसको, तो ये हमारे पास इसमें किसके इक्वल होता है b के। तो ये इस प्रॉपर्टी का जो नेम है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। दरमियान में जो सिंबल है वो प्लस है तो इसके लिए हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टी की शनाख्त करनी है। तो हमें पार्ट 1 में दिया गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24, यानी अगर हम स्टूडेंट इसको देखें तो ये फॉर्म बन रही है यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर a जो है ये हमारे पास में से 24 और ये रियल नंबर है कोई। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से स्टूडेंट प्रॉपर्टी आ गई, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इधर हमें लिख देना है इधर एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या दिया गया कि -2/3 इनटू दिस इज इक्वल टू, अगर हम स्टूडेंट से -2/3 को लहदा मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रॉपर्टी का जो नेम होता है उसको हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, अगर इधर सिंबल जो है ये प्लस का हो तो हम कहते हैं ओवर एडिशन, और इधर नेगेटिव का साइन हो तो फिर हम कहते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये इसमें क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। पार्ट नंबर 3 में इसमें से कहा गया कि पाई प्लस जो माइनस पाई इज इक्वल टू दिस। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो इस प्रॉपर्टी का जो नेम होगा वो क्या होगा, इसमें से एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो यानी जमई मकूस। ठीक है, जमई मकूस। तो क्वेश्चन नंबर इसमें से पार्ट 4 में हमें दिया गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है, यानी a डॉट a बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टी का स्पेशल नेम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी स्पेशल, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया स्पेशल कि अगर हम -5/8 इसका जो है ना इनवर्स है ये, लेकिन दरमियान में साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यानी a डॉट a इनवर्स इज इक्वल टू 10/1 के। इस प्रॉपर्टी का जो नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ज़रबी मकूस। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या मुझसे कोई बोलने में मिस्टेक होगी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी स्टूडेंट्स आप कर दें और मुझे सपोर्ट करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।